श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी का सनातनी रूप आज एक बार फिर नजर आया। सीएम योगी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पूजा अर्चना की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने यह साफ कर दिया है कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, वैसे ही पूरे ब्रज क्षेत्र का भी विकास होगा। जन्माष्टमी की बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि काशी कॉरिडोर बनाया गया, अयोध्या में गुलामी का अंश मिटाकर भव्य राम मंदिर बनाया गया, विंध्यवासिनी धाम में कॉरिडोर से भव्यता बढ़ी है और अब ब्रज क्षेत्र को भी तीर्थ के रूप में, पौराणिक मान्यता के रूप में फिर से बहाल किया जाएगा। सीएम योगी ने इस मौके पर मथुरा को 645 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी है। संतों का किया सम्मान, सनातनियों पर बरसाए फूल, कान्हा के रूप में आए बच्चों को गोद में लेकर टीका लगाया, माला पहनाई, दही खिलाया। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर की पूजा अर्चना। ये सीएम योगी का सनातनी अवतार है, जो जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण की नगरी मथुरा में एक बार फिर दिखाई दिया। संतों के सम्मान और पूजा पाठ के साथ योगी ने मथुरा के लिए अपने सनातनी मिशन का ऐलान भी कर दिया। हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। मथुरा दौरे पर योगी ने सबसे पहले अयोध्या को राम जन्मभूमि और मथुरा को श्री कृष्ण के पावन अवतार की भूमि बताते हुए ब्रज भूमि को मिले सौभाग्य का जिक्र किया। साथ ही अयोध्या को 500 सालों की गुलामी के प्रतीक से मिली आजादी के बाद वहां बने भव्य राम मंदिर के निर्माण की भी याद दिलाई। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने, जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाते हैं, 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सीएम योगी के शब्दों से साफ है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा का भी कायाकल्प होने वाला है। योगी की नजर अब अयोध्या से आगे बढ़कर मथुरा पर टिक गई है, जिसका सबूत है मथुरा के विकास के लिए 645 करोड़ की सौगात, जिससे कृष्ण नगरी के गली गली का विकास और जीर्णोद्धार किया जाएगा। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा। योगी ने आज जो कहा उसकी गूंज 3 दिन पहले यूपी विधानसभा में भी सुनाई पड़ी थी, जब श्री बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास के अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी गठन होने के बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में अध्यादेश का प्रस्ताव पास कराया था। यानी योगी पहले विधानसभा में अध्यादेश लेकर आए और फिर मथुरा के डेवलपमेंट के लिए अरबों का गिफ्ट दिया, ताकि कान्हा की नगरी भी राम नगरी की तरह ही जगमगा उठे। यूं तो सीएम योगी हमेशा सनातन संस्कृति की सेवा और रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं, मगर आज जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा से सीएम योगी ने देश भर के सनातनियों को एक बार फिर संदेश दिया कि उनकी सरकार आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रतिबद्ध है और यूपी में गुलामी के अंश को हर हाल में मिटाकर स्वदेशी विरासत के संरक्षण का काम किया जाएगा। मथुरा से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत माता की, भारत माता की। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है।
भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए योगी फोर्स ने वहां कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है। सभी जोन के अधिकारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं। 2500 से ज्यादा पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं और इसके अलावा 4 कंपनी सीआरपीएफ की, 1 कंपनी आरएएफ की और पीएसी की 12 कंपनियों को वहां पर लगाया गया है। भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए आने और जाने के रास्ते अलग अलग बनाए गए हैं और मंदिर परिसर के अंदर और बाहर एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं। निगरानी के लिए जगह जगह वॉच टावर बनाए गए हैं। शहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। सबसे पहले आपको बता दें, राज्य सरकार की जो पुलिस है वो लगातार तैनात है, यहाँ पर लोगों की मदद कर रही है। इसी के साथ साथ एटीएस, एनएसजी और खासकर हमने देखा जो एलआईयू की एक अलग यूनिट बनाई गई है, वो भी यहाँ पर सुरक्षा की पैनी नजर रखे हुआ है। कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं को कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो और बहुत ही आराम से जन्माष्टमी का जो ये त्यौहार है वो मनाया जाता है। हम लोगों ने पूरे केजेस के परिसर को जो है 3 जोनों में बांटा है और सभी जोनों के प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं और 17 सेक्टर के प्रभारी क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा लगभग 2500 की संख्या का सिविल पुलिस है, 4 कंपनी सीआरपीएफ है, 1 कंपनी आरएएफ है और लगभग 12 कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट हमारे द्वारा किया गया है। हमारे पास क्राउड मैनेजमेंट के लिए एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग हैं।